वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेस ड्यूरिंग मॉडर्न हिस्ट्री। प्रेस से रिलेटेड एमसीक्यू। सबसे पहले आपके पास है कि पहला अखबार इंडिया में कौन सा आया। तो पहला अखबार इंडिया में कौन सा आया, ये आपको देखने को मिलेगा बंगाल गजट। ठीक है। पहली मूवी इंडिया में कौन सी बनी, ये हरियाणा सिविल सर्विसेज पूछ चुके हैं पिछले एचसीएस में। तो पहला अखबार कौन सा आया, बंगाल गजट। ये एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर था, इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जो कलकत्ता से रिलीज होता था, पब्लिश होता था। ये बेसिकली 2 सालों के लिए पब्लिश हुआ था। कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए पब्लिश हुआ था। और किसने किया था, हिक्की ने किया था। किसने किया था, हिक्की ने। ठीक है। अखबार पढ़ते टाइम हिचकी आने लगी, जैसे मर्जी याद रख लो, हिक्की ने इसे पब्लिश किया। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी। ठीक है। देन फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश बाय इंडियंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। पहला न्यूज़पेपर जो भारतीयों ने अंग्रेजी भाषा में पब्लिश किया। हिंदू पैट्रियोट, हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन। देखो, यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, तो ये तो बहुत बाद की बात होगी, ये महात्मा गांधी का था। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर का था। किसका था, अय्यर का था, ये भी बाद की बात है। अब नेटिव ओपिनियन और हिंदू पैट्रियोट में भी बचेगा आपके पास। तो हिंदू पैट्रियोट आपको देखने को मिलेगा, ये 1853 में पब्लिश हुआ था, जो इंडियंस ने किया था। ठीक है। और सबसे पहला कब हुआ था, 1780 में। और पहला जब सबसे पहला इंडियन ने किया वो कब किया, 1853 में। Who among the following had primarily implemented the press censorship? प्रेस सेंसरशिप किसने इंप्लीमेंट की, वेलेस्ली ने, हेस्टिंग ने, जॉन एडम्स ने, डलहौजी ने। तो वेलेस्ली से एक चीज मतलब कि याद रखना कि जैसे वेल प्लेड। ठीक है। तो वेलेस्ली ही करेगा, ऐसे जो भी करेगा ना प्रेस सेंसरशिप, वो वेलेस्ली ने। तो मैनी न्यूज़पेपर वर पब्लिश ड्यूरिंग दिस टाइम। इन 1799 वेलेस्ली ब्रॉट द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट। लॉर्ड हेस्टिंग्स एब्रोगेट द एक्ट इन 1818। हेस्टिंग्स ने इसे हटा दिया, हेस्टिंग ने जो ये लगाया था वो हटा दिया। बाद में लिट्टन भी लगाएगा, लिट्टन लगाएगा और रिपन हटा देगा, रिपन हटा देगा। वेलेस्ली लगाएगा और हेस्टिंग हटा देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। देखो, ये रिपील किसने किया, रिपील किया रिपन ने, और लेके कौन आया, लिट्टन। तो ए ऑप्शन होगा इसका, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट का। ठीक है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज द जर्नलिस्ट। तो कौन था जो पत्रकार की भूमिका निभाते हुए जेल में गया, गंगाधर तिलक। नहीं, ये बेसिकली 2 बार गए थे, सिडिशन के आरोप में गए थे। ठीक है। एक बार 1895 के अराउंड गए थे। फिर दादा भाई नौरोजी, ये कभी नहीं गए, मतलब कि कभी इतना मेंशन नहीं है इनका जेल में जाने का। मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकती है। फाइनल आंसर आपके पास सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू गो टू द जेल। ही वॉज जेल्ड ऑन द 2 अप्रैल 1883। और उन्होंने आर्टिकल क्या लिखा था, फॉर हिज आर्टिकल इन द बंगाली। ठीक है, एस एन बनर्जी। हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू द न्यूज़पेपर फ्री इंडिया। फ्री इंडिया अखबार किसने शुरू किया, रामनाथपुरी, जीडी कुमार, हरदयाल, तारकनाथ दास। तो गदर पार्टी से रिलेटेड आपको ये दोनों नाम देखने को मिलेंगे, लाला हरदयाल और तारकनाथ दास। और अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से ये वाली चीज चल रही थी, गदर पार्टी। तो याद रखना, टी एन दास, टी एन दास। ठीक है। फ्री इंडिया, फ्री इंडिया, टी एन दास, तारकनाथ दास। पर्शियन वीकली मिरातुल अखबार वॉज पब्लिश्ड बाय। तो लाला लाजपत राय, राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, शिबली नोमानी। देखो, आप एक काम करो, विकिपीडिया पे जाओ, विकिपीडिया पे जाके राजा राम मोहन राय के बारे में जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा ना उनका, वो सारा का सारा नोट डाउन कर लो। उसमें से आपको 1 से लेके 10 पॉइंट्स कम से कम आपको खुद से निकाल लेने हैं। ठीक है। कौन सी सभा थी, आत्मीय सभा थी, ब्रह्म सभा थी, एक आइडिया रखो कि बर्थडे कब हुआ और रेस्ट इन पीस कब हुआ, ये आइडिया रखो। तो उसके अकॉर्डिंगली हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी भी ध्यान में रखना। तो इसका आंसर है मिरातुल अखबार का, राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो राजा राम मोहन राय टू प्रमोट एंड सर्कुलेट हिज थॉट पब्लिश द संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद, अ वीकली न्यूज़पेपर इन 1821, पर्शियन न्यूज़पेपर मिरातुल अखबार, ये पर्शियन था। ठीक है, ये ध्यान में रखना। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष के नाम से एसोसिएटेड है, ये इसके नाम से जुड़ी हुई है। बनर्जी नहीं आएगा, मुखर्जी नहीं आएगा, घोष नहीं आएगा। ठीक है। Which of the following newspaper advocated the revolutionary terrorism during the period of the Indian freedom struggle? ठीक है। कौन से न्यूज़पेपर ने एडवोकेट की रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। ठीक है। संध्या, युगांतर, काल। तो तीनों ही ऑप्शंस है, संध्या, युगांतर, काल। ये तीनों न्यूज़पेपर्स थे जिन्होंने ये बोला कि रेवोल्यूशनरी एक्शंस को एडवोकेट किया, उन्हें फेवर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन महात्मा गांधी वाज नॉट एसोसिएटेड। महात्मा गांधी किससे एसोसिएटेड नहीं थे। यंग इंडिया, महात्मा गांधी देखो यंग थे, मतलब कि सिर्फ धोती कुर्ता पहनते थे, ठंड नहीं लगती थी उनको, यंग थे वो। इंडियन ओपिनियन, वो पूरे इंडियंस का ओपिनियन क्रिएट करते थे। तो युगांतर आपको देखने को मिलेगा। युगांतर देखो, अभी हमने लास्ट उसमें देखा था कि युगांतर आया था। तो युगांतर के बारे में जब आप पढ़ोगे तो युगांतर किसकी है, ब्रेंद्र कुमार घोष की है, बी के घोष और दत्त की है, बी के घोष और दत्त की है। ये मैगजीन थी, वीकली मैगजीन। तो नवजीवन, उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट था उसे नया जीवन दे दिया महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी के 3 याद रखना, कौन कौन से, इंडियन ओपिनियन,
डोमिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन, नवजीवन, ठीक है। Who among the following started the newspaper सोम प्रकाश? सोम प्रकाश किसने शुरू किया? ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राजा राम मोहन राय के बारे में आपने पहले उसमें देख लिया, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार वगैरह, ये उनका नहीं हो सकता। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का भी नहीं है ये। दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो फाइनल आंसर बस यही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1858 में सोम प्रकाश। इसे याद रखो डायरेक्ट, बस सोम प्रकाश किसका है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। उसके बाद है हु एफिलेटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम। ये ध्यान में रखना, ये इंग्लिश जर्नल की बात हो रही है। वंदे मातरम के साथ किसने एफिलिएट किया खुद को? तो अरविंद घोष ने, अरविंद घोष ने, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, रानाडे पूछे है, एससी बोस पूछे है, तिलक पूछे है। अरविंद घोष एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश वीकली जर्नल वंदे मातरम, ठीक है। इसके बारे में 2-4 लाइन्स और पढ़ लो विकिपीडिया वगैरह से, ठीक है। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट वाज एसोसिएटेड बाय, महात्मा गांधी के बारे में हमने देख लिए 2-3 न्यूज़पेपर, सी.आर. दास, नेहरू, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था इंग्लिश जर्नल इंडिपेंडेंट, डिमांडिंग सेल्फ रूल फॉर इंडिया। तो इंडिपेंडेंट आप इन दोनों से एसोसिएट कर सकते हो, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन मोतीलाल नेहरू है, ठीक है। मैच, ये आपके पास न्यूज़पेपर और फाउंडर दिया हुआ है, दैनिक आज, द लीडर, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर। तो किसने कौन सा फाउंड किया? हेराल्ड आपको देखने को मिलेगा जवाहरलाल नेहरू का, नेशनल हेराल्ड। तो सी के साथ 2 जाएगा, सी के साथ 2 जाएगा तो आपके ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। द लीडर मदन मोहन मालवीय का, द लीडर मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय का लीडर, ठीक है। और हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का। शिव प्रसाद गुप्ता और जॉर्ज एलन इतने खास नाम नहीं है, फिर भी याद रखना दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्ता के हैं और पायोनियर जॉर्ज एलन के हैं, ठीक है। फिर हरिजन किसने शुरुआत की थी? हरिजन की शुरुआत की थी गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने शुरुआत की थी। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी न्यूज़पेपर में, हरिजन इंग्लिश में। 3 चीजें है देखो, हरिजन किस में शुरुआत की? अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज करना हो तो ये इंग्लिश में की। हरिजन बंधु किस में किया? हरिजन बंधु किया गुजराती में, बंधु गुजराती में। और हरिजन सेवक किस में किया? हरिजन सेवक किया हिंदी में, हिंदी में। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत वॉज स्टार्टेड बाय, बहिष्कृत भारत किसने शुरुआत की थी? तो एक सभा भी है बहिष्कृत हितकर्णी सभा, तो उसी से जोड़ के देख सकते हो आप। ये बी आर अम्बेडकर का देखने को मिलेगा आपको 1924 के आसपास। कौन सा जर्नल अबुल कलाम आजाद लेके आए? अबुल कलाम आजाद अल हिलाल, अल हिलाल, ठीक है। कॉमरेड, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, जमींदार। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो कॉमरेड, इंडियन सोशलिस्ट और जमींदार, ये सोचो कि ये किस किसने पब्लिश किए। फिर है विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920। 1920 में कौन सा न्यूज़पेपर शुरू किया था? उर्दू न्यूज़पेपर वंदे मातरम। और वीकली शुरू किया था द पीपल। और ही अर्लियर पब्लिश्ड यंग इंडिया इन द यूएसए, यंग इंडिया पब्लिश किया था यूएसए में। ये ध्यान में रखना, एक यंग इंडिया आपके पास जुड़ा हुआ है महात्मा गांधी से। तो लाला लाजपत राय वंदे मातरम के साथ जुड़े हुए हैं। फिर है न्यूज़पेपर्स और इनके एडिटर्स। हिंदू, हिंदू का सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। ए का तो 3 मार्क कर लो, तो यहीं से आपका आंसर आ गया, ठीक है। सुधारक किसका होगा? गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया किसके? दादा भाई नौरोजी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। उसके बाद न्यूज़पेपर्स और एडिटर्स दिए हुए हैं, काल, बंगाली, सुधारक, सोम प्रकाश। ये सारे आपने पहले देख चुके हो। देखो, सुधारक अभी देखा था गोपाल कृष्ण गोखले का, बंगाली किसका था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और सोम प्रकाश किसका था? द्वारकानाथ विद्याभूषण, द्वारकानाथ विद्याभूषण। और काल इनका। तो यहां से आपके पास ऑप्शंस मैच हो जाएंगे। फिर न्यूज़पेपर है बंगाली, फिर से आ गया बंगाली का सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब आपका ए के साथ 3 मार्क हो गया तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएंगे। वंदे मातरम और बंगभाषी अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष इसके साथ एसोसिएटेड है, मोतीलाल घोष, शिशिर कुमार घोष, ठीक है। बंगभाषी, बंगभाषी जोगिंदर नाथ बोस, ठीक है। और वंदे मातरम आपका है अरविंद घोष के साथ एसोसिएटेड है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकी लिस्ट बना लीजिए और इनकी लिस्ट बना के आप इनमें से जितने भी इस वीडियो के थ्रू कम से कम आपको 25 न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स आपको आइडिया लगेगा, तो वो सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली किस किस की? गोखले की, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, ठीक है, टी.एन. दास वाली, उसके अलावा एस.एन. बनर्जी वाली, महात्मा गांधी वाली, ये सारी मेन इंपॉर्टेंट सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो कॉमनवेल, कॉमनवेल एनी बेसेंट की थी। और एनी बेसेंट का एक और था न्यू इंडिया, न्यू इंडिया ये एनी बेसेंट की थी, ठीक है। सर्च लाइट, लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता की है, फिरोज शाह मेहता की बॉम्बे क्रॉनिकल है। बॉम्बे और फिरोज शाह मेहता आपको बॉम्बे वाली साइड से देखने को मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लीडर किसकी है, मदन मोहन मालवीय की, ये ऑलरेडी आ चुकी है, मदन मोहन मालवीय की लीडर है, ठीक है। और सर्च लाइट किसकी होगी, सचिंद्रानंद सिन्हा। फिर है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, न्यूज़पेपर और फाउंडर, अल हिलाल ठीक है, ये इसी के साथ है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट के हैं, ये दोनों तो ठीक है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का था, तो आपका ये ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना का, तहजीब उल हकलक जो भी है ये, ठीक है। तो ए बी और डी ठीक है, तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस में कवर अप हो चुके थे ये तीनों के तीनों। उसके बाद कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, महात्मा गांधी, मूल नायक, तो मूल नायक महात्मा गांधी का नहीं, यंग इंडिया आपको देखने को मिलेगा महात्मा गांधी का, तो बाल गंगाधर तिलक का मूक नायक हो सकते हैं, मूक नायक। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अंबेडकर का केसरी नहीं है, अंबेडकर का केसरी बाल गंगाधर तिलक के है, तो बी आर अंबेडकर का मूक नायक हो सकते हैं, मूक नायक बी आर अंबेडकर के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द टू न्यूज़पेपर पब्लिश बाय द एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। हिंदू याद रखना सुब्रमण्यम अय्यर का था, लीडर याद रखना कि मदन मोहन मालवीय का था, मदन मोहन मालवीय का। और महात्मा गांधी के थे यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, ये सारे महात्मा गांधी के थे। और बहिष्कृत हित करने वाला वो आपको अंबेडकर का देखने को मिलेगा। मराठा और केसरी ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे तिलक के, किसके, तिलक के। सो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी न्यूज़पेपर्स के रिगार्डिंग। इसमें से एक क्वेश्चन बन सकते हैं, बेसिकली जितनी भी स्टेटमेंट्स बनेंगी उसमें अगर आपकी कोई एक स्टेटमेंट भी आती होगी उससे भी आपका क्वेश्चन 50-50 पे जा सकता है, या फिर सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। तो एब्सोल्यूट नॉलेज किसी को नहीं होगी, सिर्फ जितनी जितनी आपको पता है अगर आप उतनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो तो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही न्यूज़पेपर रटने हैं, पर जो बेसिक, ऐसा तो न्यूज़पेपर आपको 50 से 60 देखने को मिलेंगे, पर बेसिक 20 से 25 जो पूरा जो सारे सीरियस कैंडिडेट्स भी करके जा रहे हैं 20 से 25 वो सबको ही याद होने चाहिए, तो कम से कम उन पे कमांड करो। होपफुली इस वीडियो में उतने न्यूज़पेपर थे 20 से 25 जो आपको याद रहेंगे।